समाकलन। समाकलन की हमने एक एक्सरसाइज 7A समाप्त करा दी गई है और 7-2 एक्सरसाइज पर चल रहे हैं। इसके हमने 20 सवाल कर लिए हैं। इससे पहली वाली वीडियो मिलेंगे तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, ज़रूर देखें, जब भी समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं 22 से। तो 22 क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों, समाकलन sec स्क्वायर 7 - 4x और ये dx, यानी इससे पता चलता है कि x के सापेक्ष समाकलन करना है, यानी कि ये अवकलन की फॉर्म में है, इसका हमें समाकलन करना है। तो आइए ऐसे सवाल को हम प्रतिस्थापन द्वारा ही समाकलन करते हैं। यदि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को और इससे पहले वाली वीडियो को आप जरूर देखेंगे। इसमें मैंने समाकलन प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही कराई हैं दोनों वीडियो, ये वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या काम करा, इसको t मान लिया। तो हमने t मारा, t बराबर 7 - 4x, ये हमने माना, ये हमने मान लिया कि t बराबर 7 - 4x। अब जिसको हम t मानते हैं समाकलन में, उसका हम अवकलन करते हैं। अगर x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे t मानने वाले का, यानी कि पूरे सवाल को, पूरे फलन को हम t में ही चेंज करते हैं। तो आइए हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, t का हो जाएगा dt बटा dx। 7 है अचल राशि है, 0 हो गया, 4 ही लिखा। x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ से बनेगा dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा -4 -4 dx के स्थान पर ले लेते हैं और dx यहाँ पर ले लेते हैं, तो dt अपॉन -4 बराबर हो जाएगा dx। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। आइए अब ये मान हम सीधे जो ये मान रखा t के स्थान पर ये लिखेंगे, t की जगह, यानी कि इसकी जगह t रखेंगे और इसकी जगह हम सीधे ये मान डालेंगे। हमने यहाँ पर लिखा sec स्क्वायर, ये इसका मान t है क्योंकि t माना है हमने, t लिखा, और dx का मान निकाला dt अपॉन -4, हमने लिखा माइनस का dt अपॉन 4। ये माइनस का 1/4 हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से बनेगा sec स्क्वायर t, ये बनेगा dt। फिर लिखा माइनस का 1/4, sec स्क्वायर t का समाकलन होता है tan t प्लस का c। फिर लिखा -1/4 लिखा tan t का मान वापस करेंगे, t का मान क्या है 7 - 4x है और प्लस का c, ये आंसर आ चुका है। तो ये बच्चों सवाल समझ में आया होगा और बड़ा मस्त सवाल है, आप समझते रहिए। आपको मैं एक एक लाइन समझाऊंगा और हर गणित के चैप्टर की एक एक लाइन, हर सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। वो जो ज़्यादा ही इजी सवाल होगा उसे ही छोड़ा जाएगा, और यदि कोई सवाल छोड़ा भी जाएगा तो उसको बता दिया जाएगा कैसे कैसे क्रियाविधि होनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये देखेंगे बोर्ड पर। तो 23 क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए, बहुत इजी पढ़ा रहा हूँ। 23 में कहा है समाकलन में साइन इनवर्स x, ये समाकलन चिन्ह होता है, इसका मतलब है सवाल का समाकलन करना। साइन इनवर्स x और बटे में 1 - x स्क्वायर dx। अब यहाँ देखो, यहाँ पर वो फलन भी है कि जिसका अवकलन भी और समाकलन भी दोनों पद आ चुके हैं। यहाँ पर अवकलन की फॉर्म वाला भी आ चुका है इस सवाल में और समाकलन भी आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही करते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो 1/1 - x स्क्वायर है, ये साइन इनवर्स x का ही अवकलन लिख लिया है। तो क्यों ना हम साइन इनवर्स x को t मान लें, ताकि ये dx अपॉन वर्गमूल में 1 - x स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि माना t बराबर साइन इनवर्स x, फिर लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो t का हो जाएगा dt अपॉन dx। साइन इनवर्स x का होता है 1/1 - x स्क्वायर अवकलन। ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए बच्चों, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर फॉर्मूला एक एक याद है तो हर लाइन समझ में आएगी सवाल की।
यहाँ से बनेगा dx, इधर ले लेंगे तो dt बराबर हो जाएगा dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मान हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर डालते हैं। हमने लिखा ये साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना है, इसकी जगह टी लिखना है, और ये जो dx बटे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहा है, इसका मान dt निकाला है। अब यहाँ पर देखो ये x की पावर n का रूप बन चुका है, तो t की पावर 1 है, समाकलन करेंगे तो t की पावर 2/2 प्लस का c, t का मान वापस कर देंगे तो t का मान है साइन इनवर्स x और उसकी होल पावर 2 अपॉन में 2 प्लस का c। ये आंसर आ चुका है। तो ये बच्चों सवाल समझ में आया होगा और सीखने में मजा भी आ रहा होगा। तो देखिए जरा ढंग से सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 देखेंगे और एक एक लाइन समझ में आएगी बच्चों। बस मेरे कहने से फॉर्मूले जरूर याद रखें और इसका रिवीजन भी करते रहें। जितना रिवीजन करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, इतनी याददाश्त बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 ये देखेंगे बोर्ड पर बच्चों। 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस का 4 sin x, यह है dx। यहाँ भी देखो, यहाँ पर समझना कि कोज और साइन जो होते हैं वो एक दूसरे के अवकलन समाकलन होते हैं। ये बात ही पता चल गया होगा, फॉर्मूला जब याद करेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि किसे टी मानना है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो हमने लिखा 2 cos x माइनस का 3 sin x बटे में हम नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा 2 3 6 3 cos x, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो बनेगा 2 sin x, ये आ जाएगा dx। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको t मानते हैं तो ये वाला मान निकल कर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि माना t बराबर 3 cos x प्लस का 2 sin x। इसको हमने t माना है क्योंकि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही कर सकते हैं इसको। तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर t का हो जाएगा dt बटा dx, 3a लिखा। अब cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन माइनस के sin x होता है। नहीं, वैसा देखा जाए तो यहाँ माइनस का cos x होता है, जब माइनस यहाँ नहीं है तो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो cos x का होता है माइनस के sin x प्लस 2 sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। इसको सरल कर लेते हैं, dt अपॉन dx बराबर ये माइनस का 3 sin x बनेगा। तो हम पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, 2 cos x माइनस का 3 sin x, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस वाले को हमने पहले लिखा और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अब dx को हम तिरछी गुणा से यहाँ ले लेते हैं, तो dt बराबर लिखा 2 cos x माइनस का 3 sin x और ये आ गया dx। ये बात समझ में आई होगी बच्चों। आइए अब ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर। तो हमने लिखा यहाँ पर देखो 1 अपॉन, देखो ये 1/2 है ना, 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं और नीचे वाले को हमने t माना है। और ये जो मान है ये सारा हमारा dt बन चुका है क्योंकि ये dt के बराबर। पूरे सवाल को t में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखा 1/2 और ये बनेगा 1/t, क्या हो चुका है log t प्लस c। 1/2 लिखा log t का मान वापस करेंगे तो t का मान है 3 cos x प्लस का 2 sin x और प्लस का c। आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे तो 1/2 को यहाँ वर्गमूल भी बना सकते हैं log में, क्योंकि log का नियम होता है कि log यदि m की पावर n हो तो पावर शुरू में आ जाती है, जब शुरू की पावर ऐसे ही पावर में चली जाती है, ध्यान रखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या कहा गया है, एक एक सवाल समझ में आएगा बच्चों, और बहुत ईजी पढ़ा रहा हूँ मैं यूट्यूब पर, बहुत आसान तरीके से, और इससे आपकी गति बनेगी। गति भी आपको बनाए रखना है क्योंकि हर सवाल का टाइम होता है सॉल्व करने का। अगर टाइम से सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, ज़्यादा समय लेंगे, तो हमें यानी कि अंकों में गिरावट आ जाएगी, परसेंटेज में गिरावट आएगी, रिजल्ट में गिरावट आ जाएगी। तो इसलिए गति भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है सवाल को। और आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो 25 सवाल में क्या कहा गया ये देखेंगे बोर्ड पर। तो 1 cos स्क्वायर x और 1 माइनस tan x का होल वर्ग, ये है dx। ये कह रहा है इसका समाकलन कीजिए, कि समाकलन करके दिखाइए।
ये हमसे बोल रहा है कि इसका समाकलन करके दिखाइए। आइए देखते हैं। तो हम करते हैं, यहाँ पर हमने इसको लिखा 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर x और बटे में 1 - tan x का होल वर्ग, ये लिखा dx। फिर लिखा है ये 1/cos स्क्वायर x किसका व्युत्क्रम है बच्चों, क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये sec स्क्वायर x का है। यहाँ पर है 1 - tan x का होल वर्ग और लिखा dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 - tan x को t मानते हैं, तो ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो हमने मान लिया कि माना t बराबर 1 - tan x। अब इसका हम अवकलन करेंगे जिसको t मानते हैं। तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, t का हो जाएगा dt/dx। 1 का 0 है और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। यहाँ से dt/dx बराबर बनेगा माइनस का sec स्क्वायर x, ये तो बनेगा। अब यहाँ से ये माइनस इनको यहाँ ले लेते हैं, तो बनेगा क्या बच्चों, माइनस का dt बराबर हो जाएगा ये dx इधर आ जाएगा sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। ये वैल्यू हमने निकाल दी है। अब ये मान हम यहाँ पर रखते हैं बच्चों, यहाँ पर मान डालते हैं, यहाँ से लाइन स्टार्ट करते हैं। ये बनेगा क्या, ये हमने नीचे t माना है तो 1/t हो चुका है और ये sec स्क्वायर dx किसके बराबर आया निकल कर, माइनस dt के बराबर आया है। तो माइनस चिन्ह हमने लिख दिया, ये आ गया dt। और ये t की पावर 2 है बच्चों नीचे, क्योंकि होल वर्ग है तो t की पावर 2 हो जाएगी। अब t की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की जाती घात है। अब t की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो t की पावर -1 बटे -1 आ जाएगा प्लस का c। ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। और माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा t की घात -1 प्लस का c। फिर लिखा t को हम लिख सकते हैं 1/t प्लस का c। फिर लिखा 1/t का मान, तो t का मान डाल देख सकते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा इस बात को देख लेंगे बच्चों। तो ये t का मान वापस करते हैं। t का मान क्या है, t का मान है 1 - tan x, हमने लिख दिया 1 - tan x और प्लस का c। ये सवाल का आंसर आ चुका। ये बच्चों समझ में आया होगा सवाल, और बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 26 पर। सवाल नंबर 26 देखेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है सवाल नंबर 26। जितने सवाल मैं बाद में आपको प्राप्त करवाऊंगा मोस्ट, तो जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और एग्जाम में सारे वही आते हैं जो मैं सिखलाता हूँ। ये हर साल का मेरा अपना तजर्बा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, तो यहाँ पर बनेगा समाकलन में cos वर्गमूल x बटे वर्गमूल x dx। अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम t मानेंगे, वर्गमूल x को t मान लेते हैं। तो मैंने लिखा t बराबर वर्गमूल x, ये हमने मान लिया, यानी कि माना, समझ लो कि मान लिया। यहाँ से लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, t का हो जाएगा dt/dx और वर्गमूल x का होता है 1/2 वर्गमूल x अवकलन। इस बात को हम तब बताएंगे जब अवकलन पढ़ाएंगे, देखना इसको इस टाइम याद रखना पड़ेगा। तो हम dx को यहाँ ले लेते हैं, तो dt बराबर लिखा dx बटे 2 वर्गमूल x। हम ये 2 को यहाँ ले लेते हैं तिरछी गुणा से, तो बनेगा 2 dt बराबर हो जाएगा dx बटे √x। अब ये मान हम यहाँ पर डालते हैं बच्चों, ये लिखा हमने cos t, क्योंकि इसको हमने t माना है, और ये dx बटे √x है, इसका मान निकाला 2 dt, ये आ जाएगा 2 dt। हमने लिखा बराबर 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि अचल राशि समाकलन से बाहर निकल जाती है। तो ये बनेगा cos t और ये आ जाएगा dt। 2 cos t का समाकलन क्या हो जाएगा, तो cos t का समाकलन होता है sin t, ये आ जाएगा sin t प्लस का c। फिर लिखा 2 sin t का मान वापस करेंगे, t का मान क्या है, रूट है, और प्लस का c आंसर आ गया। तो ये बच्चों सवाल समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 26। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 27 मैं दिखा देता हूं बोर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये है वर्गमूल में sin 2x और ये है वर्गमूल से अलग है cos 2x dx। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस वाले पद को t मान लेंगे। जब इसको t मानोगे और इसका अपलन करोगे तो ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी,
और यहाँ पर टी रख देंगे, टी की पावर 1/2 बना देंगे, क्योंकि वर्गमूल को 1/2 बना देते हैं। एक्स की पावर n के रूप में समाकलन हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। ये सवाल को आप ट्राई करेंगे खुद स्वयं, और यदि ना हो सवाल तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसका सॉल्यूशन भी जरूर मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 ये हम कक्षा 12 का एनसीईआरटी पैटर्न है, इसमें हम समाकलन पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 28 है, और ये जो बुक है इस बुक को मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। ये बुक है, आप समझ जाएं कि ये गणित है क्लास 12 का, कक्षा 12 के लिए, भाग 2 है, और CR राव द्वारा राइटर हैं इसके। तो ये ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु पुस्तक है ये, उसी का सॉल्यूशन चल रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये लिखा cos x बटे वर्गमूल में 1 प्लस का साइन x, 1 प्लस का साइन x dx लिख दिया। आइए देखते हैं, 1 प्लस का साइन x है तो हम इसको t मानते हैं, तो ऊपर वाला पद निकल कर आ जाएगा cos x dx की वैल्यू। तो हमने लिखा माना t बराबर लिखा 1 प्लस का साइन x। तो यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, t का होता है dt, x के सापेक्ष करेंगे तो dx लिख दिया। 1 अचर राशि है, चर का, वो देखो अचर का चर के सापेक्ष करते हैं ना, तो 0 होता है, 0 प्लस साइन x का अवकलन कितना होगा, तो साइन x का अवकलन होता है cos x। यहाँ से बनेगा dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा cos x, त्रिशी गुणा करते हैं तो dt बराबर हो जाएगा cos x dx। ये वैल्यू हमने निकाल दी। अब ये मान हम यहाँ पर रखते हैं तो ये बनेगा 1 अपॉन, ये है रूट के अंदर t माना है इसको हमने ये t लिख दिया। और ये जो cos x dx है इसका मान निकाला हमने dt, यानी कि dt के बराबर। यहाँ ये t की पावर बच्चों 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 मानते हैं, ये t की पावर 1/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की 1/2 बनती है, क्योंकि यदि कहीं भी लिखा है रूट में t तो इसका मतलब t की पावर 1/2 है, इसे घात में 1/2 लिखते हैं। अब इसकी ये x की पावर n के रूप में बन चुका है, इसका समाकलन करेंगे तो एक पावर ऊपर बढ़ा देंगे, उतना ही नीचे कर देते हैं पूरी पावर प्लस का c। यहाँ से देखो ये आधी माइनस की है, प्लस की है पूरी, जब पूरी में से आधी घटाएंगे तो आधी तो बचेगी प्लस की, नीचे भी यही बचेगा 1/2। ये तो बात जानते ही हैं, ये एक अंश के नीचे 2 हर आते हैं तो सबसे नीचे वाला ऊपर अंश बन जाता है 2, और ये बनेगा t की पावर 1/2 है, 1/2 ना लिख के इसे रूट बना दिया जाता है नियम के आधार पर, प्लस से लिखा 2 लिखा, t का मान वापस कर दो तो 1 प्लस का साइन x रखा था हमने, t की जगह यही वापस कर दिया हमने, ये आंसर आ गया। तो ये सवाल समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 28। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में समझेंगे बढ़िया तरीके से, और एक एक लाइन समझ में आएगी। फॉर्मूले जरूर याद रखें बच्चों, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हमारे सवाल समझ में कम आएंगे, क्योंकि ये सिलेबस जो हम जब स्टार्टिंग करते हैं हाई स्कूल के बाद तो ये बिल्कुल नया रास्ता दिखाई देता है, क्योंकि हाई स्कूल में तो इस तरह का कोई चैप्टर नहीं है, तो इंटर में इससे मुलाकात मिलती है, तो हमें इसको बड़ी गंभीरता से हर बात को ध्यान में रखते ही पढ़ना पड़ता है। तब जब ध्यान में रखेंगे तभी हमारी गति बनेगी और हमारे हर सवाल का सॉल्यूशन भी निकलता चला जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, cot x और log sin x dx। ये कह रहा है इसका समाकलन बताइए क्या आएगा निकल कर रिजल्ट है। ये सवाल कह रहा है कि इसका समाकलन बताइए क्या आएगा निकल कर। आइए देखते हैं बच्चों। तो हमने क्या काम करा, हमने इसको t मान लिया, तो हमने लिखा माना t बराबर लिखा log sin x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, t का हो जाएगा dt बटे dx। log इसको हमने x माना है, समझ लो x, log x का होता है 1/x,
क्योंकि अपकलन मान के करते हैं, ध्यान रखना है। अपकलन यानी फलन के अंदर फलन होता है तो अपकलन में भी मान के करते हैं। ये हो जाएगा x log x, और log x का होता है 1/x, मान यही डालेंगे। अब इसको हमने x माना है, sin x को इसका करेंगे दोबारा अपकलन करेंगे इस वाले पद का, तो sin x का अपकलन होता है cos x। ये बात समझ में आ गई होगी। तो dt बटा dx बराबर लिखा, cos यहाँ पहुंचेगा cos x बटे sin x, और ये लिखा dt अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बना ये, cot x बना, हम तिरछी गुणा करते हैं यहाँ पर। तो dt बराबर लिखा cot x और dx, ये मान हम सीधे यहाँ पर डालते हैं बच्चों। तो हमने लिखा, देखो ये हो गया हमारा t, और जो ये dx और cot x है इसका मान निकाला हमने dt, ये बात समझ लेना, बराबर ये इसके आगे का चल रहा है यहाँ पर। तो t की पावर 2, t की पावर 1 का समाकलन करेंगे, 1 पावर है यहाँ पर, तो t की पावर 2/2 हो जाता है प्लस का c। t का मान वापस करना होता है log sin x, यही तो आएगा, और इसकी पावर कितनी है 2/2 प्लस का c। ये सवाल का आंसर आ चुका है। ये सवाल समझ में आया होगा बच्चों। तो सवाल नंबर 30 आप स्वयं कर सकते हैं। सवाल नंबर 30 मैं दिखा देता हूँ बोर्ड पर। ये लिखा sin x बटे 1 प्लस cos x और dx। इस सवाल में हमें करना क्या है कि नीचे वाले जो पद है, नीचे वाले जो फलन है, नीचे वाला जो हर है, इसको हम t मानते हैं। जब इसको t मानोगे और इसका अपकलन करोगे तो ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और जब यहाँ पर t रखोगे तो 1/t यानी log t हो जाएगा, t का मान वापस कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो इस सवाल को ट्राई करेंगे खुद स्वयं। तो बच्चों आज के सवाल समझ में आए होंगे। तो आज हमने सवाल 20 से लेकर 20 से आगे के सवाल हमने 30 तक सवालों का सॉल्यूशन कराया है।